हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरस्वती और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब से नवरात्रि चालू हुई है ना, तब से बारिश हो रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद धूप आई हुई थी। तो मैंने नहा धो के नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मैं करीब घर के सारे काम करके 12 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले मैंने क्यूब रूट, स्क्वायर्स, टेबल्स वगैरह रिवीज़न किए, क्योंकि अभी मेरा LICAA का एग्ज़ाम सबसे पहले लगा हुआ है। तो मेरे पास तो मुश्किल से 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैं सब रिवीज़न कर रही हूँ। अभी कुछ प्रैक्टिस करने का टाइम तो वैसे भी नहीं है। तो अभी मैं क्वांट्स को रिवाइज़ कर रही थी। तो मेरा LICAA का पेपर है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आते, तो इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही हूँ। और वो मुझे मतलब उसमें मेरी स्पीड ठीक ठाक है, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन कर रही थी, क्योंकि LIC में अप्रोक्सीमेशन ही आते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर रही थी मैं। तो वो मैं बुक से कर रही थी, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने बुक से करे और कुछ क्वेश्चंस मैंने अड्डा के साइट से करे। मतलब उसमें मैंने एक ई बुक परचेज़ कर रखा है, जो कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव सर का है, मैथ्स क्रैकर नाम करके। तो उसमें से भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी ऐसा है कि जितना क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतने कम ही लग रहे हैं। तो मैं कहीं से भी PYQ ले रही हूँ, या फिर मेरे पास जितने बुक्स हैं क्वांट्स के, मतलब मेरे पास 3 बुक्स हैं क्वांट्स के, तो मैं तीनों से अप्रोक्सीमेशन, सिम्प्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ वगैरह प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी मैं बुक से कर रही हूँ और उसके बाद मैंने अड्डा की साइट से किया था। और अभी मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब पेपर देने जाऊँगी तो DI और अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ वगैरह पहले करूँगी। वैसे LIC में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैं अर्थमेटिक में तुक्के मार के आऊँगी, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इसी वजह से तो अभी 2:12 हो रहे हैं और अभी मैंने अपना पहला स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं लंच वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे स्टडी स्लॉट पे बैठूँगी। तो खाना खाने के बाद मुझे ना बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं दोपहर में जब खाती हूँ तो मुझे थोड़ी देर तो मैं मतलब नैप लेती हूँ 15-20 मिनट का। लेकिन आज मैं पूरे 1 घंटे सोई और वो 1 घंटे के बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि शाम हो गई थी। तो मैंने घर के सारे काम किए, डिनर वगैरह बनाया। तो डिनर वगैरह बनाते-बनाते मुझे 8 बज गया था। तो 8 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठी अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए, और मैं ना मॉक दे रही थी LICAA का। तो मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने देखा ही नहीं कि मैंने अपने लैपटॉप में नेट कनेक्ट नहीं किया हुआ था। तो मैंने आधा मॉक दे दिया। उसके बाद मैंने देखा कि नेट कनेक्ट ही नहीं है। ये तो मॉक बीच में रुक गया था। तो मैंने देखा कि क्या ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने देखा कि मैंने नेट कनेक्ट ही नहीं किया था, जिस वजह से मैं वो मॉक पूरा नहीं दे पाई। मतलब मैंने आधा मॉक दिया और उसके बाद वो मॉक ना रुक गया था। तो फिर मैंने उसको सबमिट कर दिया, और जिसकी वजह से उसमें मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए। मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखें जल रही हैं। तो फिर मैंने चश्मा पहना और उसके बाद फिर मैं दोबारा मॉक लगाने के लिए बैठ गई। और इस बारी मैंने क्वांट्स का मॉक दिया था। इससे पहले मैंने रीजनिंग का दिया था। तो क्वांट्स में मेरी एक ही दिक्कत होती है, मतलब मुझसे सारे क्वेश्चन ना बन जाते क्वांट्स में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुझे अर्थमेटिक में आती है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन मुझसे बनते ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक में अपने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं बाकी सारी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूं। अर्थमेटिक को लास्ट में करती हूँ, लेकिन अर्थमेटिक मुझसे फिर भी नहीं बनता। तो अभी तो मैं अर्थमेटिक मॉक में करने की कोशिश करती हूँ कि शायद मॉक में मुझसे बन जाए, लेकिन मॉक जब मैं देती हूँ तभी भी मुझसे अर्थमेटिक नहीं बनती है। तो फिर मैंने इसका मॉक देने के बाद फिर मैंने उसका एनालिसिस किया। तो एनालिसिस करते-करते मुझे रात के 12 बज गए थे। मतलब रात बोलो या सुबह बोलो, एक ही बात है। हम एस्पिरेंट्स के लाइफ में दिन रात की क्या ही इम्पोर्टेंस है, दोनों तो सेम ही होती है। तो आज ना मतलब सुबह से मैंने रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर ली और क्वांट्स की भी प्रैक्टिस कर ली थी। और
बस बच गई थी तो वो थी इंग्लिश। तो अभी मैं इंग्लिश की क्लास ले रही थी और उसमें मैं कर रही थी एरर डिटेक्शन की क्लास, जो मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही थी। और इंग्लिश ना मैं 2 टीचर से करती हूँ, एक अनुभव सर से करती हूँ और दूसरा मैं निमिषा बंसल मैम से करती हूँ। तो अनुभव सर तो मतलब उनकी क्लास में मतलब मुझे नींद नहीं आती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना निमिषा बंसल मैम ये मतलब पढ़ाती वो बहुत अच्छे से है, लेकिन ना मुझे उनकी क्लास में थोड़ी-सी नींद आने लगती है। तो फिर मैंने ना एरर डिटेक्शन की मतलब 1 घंटे की क्लास थी, तो मैंने उसको 2x की स्पीड से देखा, तो मैंने उसको आधे घंटे में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा स्किप कर के मैं देख रही थी, जहाँ मतलब मुझे जहाँ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ मैं नॉर्मल स्पीड में देख रही थी, और जहाँ मुझे समझ आ रहा था वहाँ पे मैं 2x की स्पीड में देख रही थी, ताकि मुझे नींद ना आए। तो अभी ना 153 हो रहा था और मैंने इंग्लिश की क्लास भी ख़त्म कर ली थी। और इससे पहले जब मैंने रीज़निंग का मॉक दिया था तो वो थोड़ा उसमें इश्यू आ गया था, तो मैंने सोचा कि और रीज़निंग का एक सेक्शनल मॉक और दे देती हूँ। तो वो देते-देते मुझे नींद आने लगी थी, तो आज के लिए मैंने यहीं पे अपना स्टडी टाइम ड्रॉप कर दिया था। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।